लोकसभा चुनाव के समय आपको सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की कई रैलियां याद होंगी। रैलियों में जबरदस्त भीड़ तो एक वजह हो ही सकती है, लेकिन रैलियों में जो भगदड़ मची उन रैलियों को याद रखने की एक वजह यह भी हो सकती है। जी हां, अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ इतनी होती थी कि कई बार तो भगदड़ मच गई। हर रैली के अलग अलग नज़ारे आपको देखने को मिले, लेकिन बलिया रैली में जो हुआ वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ और वो एक बड़ी चूक भी थी। बता दें कि बलिया में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सुरक्षा के लिए उनके कमांडो तैनात थे। मंच से लेकर नीचे तक कमांडो ही कमांडो थे। वहीं सुरक्षा घेरा तोड़कर एक व्यक्ति अखिलेश यादव की तरफ दौड़ता हुआ मंच की तरफ बढ़ा। अखिलेश के मंच की तरफ युवक को भागता देखकर दो कमांडो बिजली गति से भागे और उसे मंच पर चढ़ने से पहले ही धर दबोचा। कमांडो ने युवक को पकड़कर मंच से नीचे गिरा दिया। उस दौरान एक पुलिसकर्मी मंच के पास पहुंचा और युवक को पकड़कर पंडाल में ले गया। जब जानकारी हुई तो पता चला कि मंच की तरफ जो व्यक्ति जा रहा था वह कुछ कागज लेकर आया था जो अखिलेश यादव को देना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही कमांडो ने युवक को धर दबोचा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। अब मणिशंकर यादव नाम के उसी युवक को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय पर बुलाकर सपा के बड़े नेताओं के सामने उसे सम्मानित किया। यह हैरानी की बात है ना कि जो युवक सुरक्षा का घेरा तोड़ते हुए अखिलेश यादव की तरफ भाग रहा था, मंच पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था, उस युवक को अखिलेश यादव ने सम्मानित क्यों किया? तस्वीरें आप देखिए। अखिलेश के मंच के सामने खड़ा ये युवक वही है जो बलिया में अखिलेश की रैली में मंच की तरफ दौड़कर जा रहा था, जिसको सिक्योरिटी के लोगों ने पकड़ लिया था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अखिलेश यादव ने उसे सम्मानित किया। बता दें कि अखिलेश यादव ने बताया कि मैं जनसभा कर रहा था और यह सामने खड़े होकर बार बार कोई कागज दिखा रहा था। दूसरे ही पल में मैंने देखा कि यह दौड़ता हुआ चला रहा है। पता नहीं इसके मन में क्या था, यह स्टेज पर आकर देना चाहता था या वहीं से फेंक कर कागज देना चाहता था। अगर यह कंफ्यूज नहीं होता तो हमारे सिक्योरिटी वाले इसे नहीं पकड़ पाते। यह सीधा स्टेज पर मुझे दरख्वास्त देने पहुंच जाता। अखिलेश यादव ने युवक को सम्मानित करने का कारण बताते हुए कहा कि यह नौजवान वह है जिसने अग्निवीर की फिजिकल टेस्ट और मेडिकल कर चुका है, लेकिन इसको फौज की नौकरी नहीं मिली है। इस नौजवान के सहारे आज के दिन सभी को कहना चाहता हूँ कि सपा इस बात को दोहराना चाहती है कि जब भी सत्ता में आएंगे अग्निवीर व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। जरा आप भी सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले मैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिन बच्चों के बारे में जानकारी दी और हमारे साथ मंच पे आदरणीय उदय प्रताप जी से लेकर के समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता लोग उपस्थित हैं। आज जिन बच्चों को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, सबसे पहले मैं बलिया का नौजवान मणिशंकर यादव, और मैं इसको इसलिए सम्मानित कर रहा हूं क्योंकि ये नौजवान अगर कंफ्यूज ना होता तो ये स्टेज पे होता अपना दरखास्त लेकर के। जब ये मैंने पब्लिक मीटिंग में देखा इसको कि ये खड़ा होकर के बार बार कागज दिखा रहा है मुझे एप्लीकेशन, और जैसे ही दूसरे पल मैंने देखा कि ये दौड़ता हुआ चला आ रहा है, पता नहीं इसके मन में क्या था कि ये स्टेज पे आकर के देना चाहता था या वहीं से फेंक करके देना चाहता था। अगर ये कंफ्यूज नहीं होता तो हमारे सिक्योरिटी वाले भी इसको नहीं पकड़ पाते, ये सीधा स्टेज पर मुझे दरखास्त देने पहुंच जाता। मैं इस नौजवान को इसलिए सम्मानित कर रहा हूं, ये नौजवान वो है जो अग्निवीर की फिजिकल टेस्ट और मेडिकल कर चुका है, लेकिन इसको नौकरी फौज की नहीं मिली है। मैं इस नौजवान के सहारे आज के दिन में ये तमाम नौजवानों को जो पुलिस भर्ती में समय समय पर जाना चाहते हैं या फौज की भर्ती में, उन्हें कहना चाहता हूं कि 15 अगस्त के दिन समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है, दोहराती है कि जब कभी हम लोग सत्ता में आएंगे अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म की जाएगी। और कभी कभी ये सोचते हैं कि अग्निवीर व्यवस्था कौन लेके आ रहा है, वित्त विभाग लेके आ रहा है या डिफेंस का अपना फैसला है। अगर वित्त विभाग ये फैसला ले रहा है
तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कोई नहीं हो सकती है कि पैसे बचाने के लिए आप अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू कर रहे हो। और अगर डिफेंस ऐसा ला रहा हो फैसला, अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी, तो हमें सोचना पड़ेगा कि आज 15 अगस्त के दिन जब हम लोगों ने अखबार उठा करके देखा होगा तो हमारी फौज का एक बहुत बड़ा ऑफिसर जो शहीद हुआ है, और इधर घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं फौज में, और खासकर सीमा पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसलिए हम लोगों को 15 अगस्त के दिन ये भी सोचना है कि हमारी सीमाएं कैसे सुरक्षित हों।